अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए गुड़ की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से बनाएंगे आज हम गुड़ की खीर। ना तो फटेगी और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये चावल लिए थे हमने, 5 चम्मच चावल हैं और इनको भिगो लिया था हमने। 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था और हम इनको दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, बस हल्का सा दरदरा पीसेंगे हम चावल को। तो फ्रेंड, इस तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छी रबड़ी जैसी खीर बनकर तैयार होगी। तो ये हमने दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है चावल का। ये देखिए, इस तरह से बस मोटे मोटे से ही पीसे हैं हमने, ज़्यादा बारीक नहीं पीसे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के चावल ही पीसने हैं आपको भी। तो यहाँ पर मैं आपको ड्राई फ्रूट मेंशन करा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं, थोड़े से काजू हैं थोड़े से, और 8 से 10 बादाम लिए थे, और थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से मेरे पास पिस्ते पड़े हुए थे। और नारियल तो बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, नारियल बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स गुड़ की खीर में। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का भी कट कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है पैन में। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि क्रंचपन आ जाए इनके अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर। कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे और इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो जल जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट यूज़ करना। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट को। ये फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने दूध पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने ये 1.25 लीटर दूध लिया था और ये देखिए पकते पकते बहुत गाढ़ा हो गया है और मलाई भी काफ़ी आ गई है इसमें। ये देखिए कढ़ाई में निशान हो रहा है इसमें दूध का। ये 1.25 लीटर दूध था, पकते पकते ये आधा रह गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने लिया है ये आधी कटोरी गुड़। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उसी पैन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, और उसमें फिर गुड़ डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से गुड़ पिघल जाएगा और जलेगा नहीं। गुड़ को हम पकाएंगे तब तक जब तक ये पिघल जाएगा, तब तक पकाना है हमें बस सिर्फ गुड़ को। चाशनी नहीं बनानी है हमें इसकी। तो इस तरह से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे। ये देखिए मेल्ट होने लगा है गुड़ हमारा। बस ये पूरा सही तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए उबाल आ गया है गुड़ में और अच्छी तरह से मेल्ट भी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे ढक के, ताकि ये ठंडा हो जाए। गरम गरम गुड़ नहीं डालना है फ्रेंड्स खीर में। तो ये देखिए मलाई वाला दूध, बहुत अच्छा टेक्सचर हो रहा था दूध का, बहुत गाढ़ा गाढ़ा दूध उबला हुआ था ये। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खीर बनेगी। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे चावल, जो हमने चावल दरदरे पीसे थे, और चलाते हुए पकाएंगे हम खीर को ताकि नीचे ना लगें चावल। तो यहाँ पर हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे फ्रेंड्स चावल डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 20 मिनट हमने दूध को वैसे भी पका लिया था, तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका था दूध। बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार हुई थी इसमें फ्रेंड्स। ना हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और ना इसमें हम चावल ज़्यादा पीस कर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर दरदरे चावल ही रखे हैं। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा देर ढककर पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए गाढ़ी हो गई है पहले से खीर और चावल भी गल चुके हैं। अभी हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे खीर को। तो फ्रेंड्स, एक बार गुड़ की खीर इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार होगी। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं खीर के अंदर और थोड़े से हमने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। चाहे तो आप सारे ही गार्निशिंग में डाल सकते हैं, क्रंचीपन बहुत अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट का फ्रेंड्स खीर में।
और बाकी आपको जैसा पसंद हो तो उस टाइम आप डाल सकते हैं, चाहे तो पहले डाल दें चाहे फिर बाद में। अब यहाँ पर हमने 4 से 5 इलायची को इमाम जस्ते में कूट लिया था, वो डाल देंगे। अब हम यहाँ पर इलायची का पाउडर, फ्रेश इलायची का पाउडर कूट कर डाला है हमने फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा जायफल भी डाल सकते थे घिस के, ताकि सर्दी में खीर खाने में और टेस्टी लगे और गर्म भी रहे। तो फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ इलायची पाउडर ही डाला है। ये देखिए खीर कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। बस इसको हम चलाते हुए ही पकाएंगे। चारों तरफ से इसके किनारों को साफ कर लेंगे इस तरह से स्पून से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खीर हमारी पक चुकी है। अब हम इसको ढक देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम चाशनी डालेंगे इसमें, जो हमने गुड़ को पिघलाया था, चाशनी बनाकर रखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है खीर हमारी। ज़्यादा ठंडी भी नहीं करनी है, बस नम नम सी गर्म रहनी चाहिए, थोड़ी गर्म लगनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ठंडी कर लें, इससे भी खीर नहीं फटेगी। और चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी है और खीर ज़्यादा गर्म नहीं है, बस ऐसी है जैसी हम खा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी, ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म में आप डालेंगे ये चाशनी तो ये फिर फट जाएगी। तो इस तरह से इसको चाशनी को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स चाशनी हम बाद में भी डाल सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप तब खाएंगे तब भी डाल सकते हैं चाशनी को। खीर थोड़ी सी नम नम सी गर्म कर लें और थोड़ी सी चाशनी चम्मच से उसमें डाल दें, मिक्स कर लें। तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं बहुत आसानी से, और टेस्टी खीर बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। ये खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, रबड़ी जैसी खीर बनी है, देखने में भी टेक्सचर कितना अच्छा है इसका। तो चलिए सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स खीर। गर्मा गर्म खीर खाइए और मज़े लीजिए सर्दियों के। तो फ्रेंड्स ये है हमारी खीर का फाइनल लुक। एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करना। तो आइए सर्व कर लेते हैं और टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कैसी खीर पकी है। तो फ्रेंड्स एक बार गुड़ की खीर ज़रूर बनाकर खाना, बहुत टेस्टी लगती है और नुकसान भी नहीं देगी। ये गर्म हो जाएगी, इसकी तासीर गर्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है, और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो बहुत टेस्टी खीर बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय, अल्लाह हाफिज़।